हेलो फ्रेंड्स, आज हम ले आए हैं एक नया टॉपिक। आज हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व को हम ऑर्डिनरी अप्रोच ऑफ यूटिलिटी भी बोलते हैं। बोल सकते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है? दो अप्रोच होती हैं, एक कार्डिनल होती है, एक ऑर्डिनल होती है। कार्डिनल वो होती है जिसमें हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कि मान लो मैंने एक आइसक्रीम खाई तो मेरे को उससे कितनी यूटिलिटी मिली, या मैंने 2 चपाती खाई उससे कितनी यूटिलिटी मिली। लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोच होती है उसमें हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम कंपेयर कर सकते हैं। मान लो कि मैंने बोला कि मैंने आइसक्रीम खाई और एक मैंने आइसक्रीम खाई, एक मैंने चॉकलेट खाई, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को ना आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगी और चॉकलेट कम अच्छी लगी। तो आइसक्रीम और चॉकलेट में से मैं ये नहीं बता सकती कि मेरे को 2% इससे सेटिस्फेक्शन हुआ या यूटिलिटी मिली या 3%, ये नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जो कार्डिनल अप्रोच है उसमें हम बता सकते हैं। इसी को बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में हम रैंक दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। रैंक जैसे रैंक, ऑर्डर और कंपेयर, ये तीनों चीज़ें हैं हम जो इसमें कर सकते हैं। रैंक जैसे कि मान लो मैंने 3 चीज़ खाई, एक मैंने आइसक्रीम खाई, एक चॉकलेट खाई, एक मैंने पिज़्ज़ा खाया, तो मैं इसमें ये बता सकती हूँ कि मेरे को फर्स्ट नंबर पे पिज़्ज़ा अच्छा लगा, सेकंड नंबर पे मेरे को चॉकलेट अच्छी लगी और थर्ड नंबर पे आइसक्रीम अच्छी लगी। लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि कितनी अच्छी लगी, कितने परसेंटेज, ऐसा कुछ नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, मैं रैंक दे के उनको ये बता सकती हूँ कि ज़्यादा अच्छा ये लगा, उससे ज़्यादा अच्छा लगा, उससे ज़्यादा अच्छा ये लगा। इसको बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व डिस्क्राइब करता है हमें कम्बिनेशन ऑफ 2 गुड विच प्रोवाइड इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होता है जो उस पर मान लो एक इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व से हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है हर पॉइंट पे। जैसे कि ये देखो, ये ग्राफ से समझते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे चॉकलेट है, यहाँ पे आइसक्रीम है। जब मैंने आइसक्रीम का 1 ली और चॉकलेट ली 8, जब मैंने 8 चॉकलेट खाई और 1 आइसक्रीम ली तो मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन हुआ। जब मैंने 4 चॉकलेट 2 आइसक्रीम खाई तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन। जब मैंने 2 चॉकलेट और 3 आइसक्रीम तो यहाँ पे इतना सेटिस्फेक्शन, और 1 चॉकलेट और 4 आइसक्रीम खाने से इतना सेटिस्फेक्शन। जब भी इन पॉइंटों को मिला देंगे तो ये बन गया हमारा इंडिफरेंस कर्व, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो हम बोल सकते हैं जब कंज्यूमर रेडी हो जाए गिव अप करने के लिए सम अमाउंट ऑफ गुड फॉर एक्सचेंज ऑफ सम अमाउंट ऑफ अनदर गुड, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। या फिर बोल सकते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसमें यही होता है। जैसे आइसक्रीम की ग्राफ, ये टेबल देखो, एक कॉम्बिनेशन ये है हमारे पास, एक ये, एक ये, एक ये, यानी 1 आइसक्रीम 8 चॉकलेट, 2 आइसक्रीम 4 चॉकलेट, 3 आइसक्रीम 2 चॉकलेट, 4 आइसक्रीम 1 चॉकलेट। यानी कि मैंने 1 आइसक्रीम खाई और 8 चॉकलेट खाई, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। एक मैंने 2 चॉकलेट खाई, 2 आइसक्रीम खाई, 4 चॉकलेट खाई, एक कॉम्बिनेशन 3 आइसक्रीम 2 चॉकलेट, 4 आइसक्रीम 1 चॉकलेट। ये जब मैंने मान लो 1 आइसक्रीम खाई और 8 चॉकलेट खाई, ये कॉम्बिनेशन हो गया। जब मैंने अपनी 2 आइसक्रीम खाई और 4 चॉकलेट खाई, यानी मैंने इस वाली यूनिट को तो बढ़ा दिया, आइसक्रीम तो मैंने बढ़ा ली, लेकिन मैंने चॉकलेट भी तो कम की है। यही इसमें जब मैंने आइसक्रीम से आइसक्रीम के तीसरे कॉम्बिनेशन पे आई, जब सी कॉम्बिनेशन पे से 2 से मेरी 3 हो गई, यहाँ पे भी मेरी इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई, और यहाँ भी 4 से मैं 2 पे आ गई, यहाँ पे मेरी कम हो गई। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जब वो 1 का तो गिव अप कर रहा है, यहाँ पे इसने गिव अप कर दिया, किसके लिए? इसके लिए। जब यहाँ पे 1 यूनिट इसने अपनी बढ़ाई तो यहाँ पे गिव अप कर दिया। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन है वो तो हमारा सेम लेवल पे ही है। ये तो है नहीं कि यहाँ पे मैंने 1 खाई थी, यहाँ पे 8 ही थी, यहाँ पे मैंने 2 बढ़ा दी, लेकिन यहाँ पे भी मैंने यहाँ से 8 से मैंने 1 और बढ़ा दी, बढ़ाई नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे बढ़ाई तो यहाँ पे घटाई भी है।
ताकि लेवल है जो हमारा वो सेम रह सके। इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व में ऐसा होता है। और जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जब हम एक को घटा के और दूसरे को बढ़ा लें, उसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसमें देखो, इस कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक आइसक्रीम है, एक चॉकलेट है। जब मेरे पास एक आइसक्रीम थी तो 8 चॉकलेट थी, तो मेरे को वैल्यू किस चीज़ की ज़्यादा थी? मैंने देखा कि भाई मेरे पास तो एक ही आइसक्रीम है, मैं ये किसी को नहीं दूंगी अपनी। हाँ, मेरे पास 8 चॉकलेट है, इनमें से मैं चल तेरे को दे दूंगी, कोई बात नहीं, मैं देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। फिर मैंने क्या किया, एक आइसक्रीम और एक 8 चॉकलेट थी मेरे पास, तो एक आइसक्रीम की वैल्यू मेरे को ज़्यादा थी क्योंकि ये मेरे पास एक ही थी। लेकिन 8 चॉकलेट की वैल्यू मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैंने सोचा चल कोई नहीं, मैं ये तेरे को दे दूँगी, तू भी खा ले। फिर जब मेरे पास 2 चॉकलेट होगी, एक आइसक्रीम थी, 2 चॉकलेट, 2 आइसक्रीम होगी बाद में मेरे पास। कैसे हुई? यहाँ पे 8 थी, मैंने दे दी इसको। जब मैंने इसको बढ़ाने के लिए इसका सेक्रीफाइस कर दिया, ये इंक्रीज़ होगी, ये कम होगी। जब मेरी कम हुई, ये मेरे पास 4 होगी, ये मेरे पास 2 होगी। अब मेरे पास आइसक्रीम तो 2 हैं, लेकिन चॉकलेट मेरे पास 4 ही है। अब मैं कैसे दे दूँ भाई, मेरे पास हैं ही 4। अब आइसक्रीम 2 होगी, लेकिन चॉकलेट तो मेरे पास 4 ही हैं। अब मैंने 2 थी मान ले मेरे पास, और यहाँ पे 4 थी मेरे पास। अब मैं ये तो हो नहीं सकता, जब पहले ही मैंने सेटिस्फेक्शन करके अपनी यूटिलिटी को कम, मतलब अपनी जो चीज़ थी मैंने कम कर ली कि चल कोई नहीं, मैं अपनी चॉकलेट तेरे को दे दूँगी। फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे 4 होगी। अब मेरे 8 से पहले ही 4 हो गई थी, अब मेरी मान लो 2 और कम हो गई, यहाँ से एक और बढ़ गया आइसक्रीम, मैंने 3 हो गई, अब 2 ही रहेगी मेरे पास। यानी कि ये जो सेटिस्फेक्शन है मेरा चॉकलेट वाला, ये एक टाइम के बाद घटता ही जा रहा है, कभी 4 फिर 2 ऐसे घटता जा रहा है। तो इस वाले कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। जब हम एक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरी की क्वांटिटी को गिव अप कर दें, ये होता है इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस कर्व क्या है, वो क्या होता है, वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है हर एक कंज्यूमर को, जैसे हमने ग्राफ में देखा। अब हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये प्रॉपर्टी हैं जिनसे क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टी क्या है? जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है, जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी में ये क्या है, कर्व है जो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और लेफ़्ट टू राइट होता है। ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, यानी ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, ये लेफ़्ट, इधर वाला लेफ़्ट है, ये हाथ हमारा राइट होता है, तो ये लेफ़्ट से राइट में जा रहा है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? देखो, अब मैंने ग्राफ में देखा था हमने कि जब हम 8 यूटिलिटी ले रहे थे तो हमें एक ही यूनिट मिल रही थी। जब हम आइसक्रीम की 1 यूनिट और चॉकलेट की 8 ले रहे थे, यानी 8 चॉकलेट इतनी, यानी 1 यूनिट मिल रही थी हमें, यानी 0 से यहाँ तक लगा लो, इस पॉइंट तक। लेकिन जैसे ही हमने दूसरे पॉइंट पे पहुँचे, मान लो हम यहाँ पे पहुँचे के बी पॉइंट पे, तो हमें एक्स की क्वांटिटी को हमने बढ़ा लिया और इस वाली को कम कर दिया। जब हमने इसको कम किया तो हमारी सेटिस्फेक्शन यहाँ पे पहुँच गया, यानी यहाँ पे, यानी कि इसको तो हमने बढ़ा दिया और इसको बढ़ा दिया। जब हम एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी को कम कर दें और दूसरे को बढ़ा दें, एक का गिव अप कर दें दूसरे के लिए, उसी के कारण जो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग है जो आईसी कर्व की, वो हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है जो हायर आईएस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, सॉरी, जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, और जो लोअर है वो लोअर कम देगा। जितनी ज़्यादा आईएस कर्व हाई होगा उतना ही ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। देखो, पहले हमारे पास 8 यूनिट थी तो हमें 2 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। मान लो 8 मेरे पास चॉकलेट है और 2 आइसक्रीम थी। जब मैं 8 चॉकलेट और 2 आइसक्रीम खा रही थी तो मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा ये इंडिफरेंस कर्व बढ़ के यहाँ पे पहुँच गया, ये सेकंड आईसी है ना, ये पहुँच के यहाँ पर, जो मेरी चॉकलेट की सेटिस्फेक्शन था वो तो 8 ही रहा, लेकिन ये जो है ये मेरा आइसक्रीम का बढ़ गया, ये 2 से 4 हो गया। जब 4 पे पहुँचे तो हमारा इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे पहुँच गया और इसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ये वाला कॉम्बिनेशन है आईसी कर्व, इस पे तो हर एक लेवल पे जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही हम दूसरे इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। अब जो इस पूरी लाइन पे जो सेटिस्फेक्शन है इंडिफरेंस कर्व पे वो हर लेवल पे सेम रहेगा, और जब दूसरी पे जाएंगे तो इस वाली लाइन का पूरा सेटिस्फेक्शन इस पूरी लाइन पे सेम रहेगा, सेम एज इट इज़ ऐसे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा, अब मान लो हमसे पूछा जाए कि इस जो ये हमसे 3 आईसी कर्व दिए हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा
सेटिस्फेक्शन किस पे होगा, तो हम बोल सकते हैं IC3 पे, और सबसे कम पूछा जाए तो IC2 पे, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है और IC जो 3 है उस पर हमें 6 मिल रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज़्यादा हाई किस पे होगा, IC3 पे, और कम होगा IC1 पे। एक थर्ड प्रॉपर्टी ये है, दो जो इंडिफरेंस कर्व होती हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। कैसे, अब देखो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, एक कर्व हमारी ये होगी IC1, एक ये होगी IC2। हमने क्या पढ़ा था, जो इंडिफरेंस कर्व होती है उसमें क्या पढ़ा था हमने, कि जो एक ही लाइन पे IC कर्व होगी वो सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देगी। अब देखो, ये A है, ये B है, एक लाइन तो हमारी ये कर्व चलेगी IC1, एक ये IC2। अब A और B ये सेम लेवल पे है तो सेम सेटिस्फेक्शन होगा, लेकिन B और C ये सेम लेवल पे है। मान लो ये एक IC2 ये हुई, B और C ये सेम लेवल। जब A इक्वल टू B है और B इक्वल टू C है, इसका मतलब जो A है वो भी तो C के इक्वल हो गया, A इक्वल टू C होगा जब A B के इक्वल है। जब B A के इक्वल है या A इक्वल, दोनों सेम है। जब B के इक्वल A है तो B भी तो हमारा C के इक्वल है। ये वाली कर्व पे देख के जब हम, तो B इक्वल है C के, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हमारा A इक्वल टू C भी होना चाहिए। लेकिन इंडिफरेंस कर्व देखा जब हमने, ये A है, ये B है, और ये वाला पॉइंट है जो हमारा C है। ये तो इस वाले IC2 पे आ रहा है, C पॉइंट है जो हमारा, लेकिन ये तो अगर इस पे होता तो हम बोल सकते A और C, क्योंकि इस वाले कर्व पे तो हमारा A है ही नहीं। तो जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है ये कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व बोलता है कि एक इंडिफरेंस कर्व पर पूरे पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन इस पे तो ये वाला तो IC2 पे दे रखा है C का पॉइंट, और जो IC1 है इस पे तो C दे ही नहीं रखा, तो ये कैंसिल हो गया। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब देखो फोर्थ प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन। अब हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। ये क्यों होती है? ये होती है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या था, जो हमने पीछे पढ़ा था, ये देखो, जैसे पहले 8 थी, इसने 4 अपने सेक्रीफाइस कर दी तो 4 ही बच गई। अब यहाँ पे 4 थी तो फिर इसने 2 का सेटिस्फेक्शन, 2 का फिर सेक्रीफाइस कर दिया, 2 बच गई। फिर 2 थी, फिर इसने 1 का सेक्रीफाइस कर दिया, फिर 1 बच गई। जो भी ये सेक्रीफाइस करता आ रहा है, यानी सेक्रीफाइस करने से ये कम होता जा रहा है, यानी डिमिनिशिंग होता जा रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो कन्वेक्स टू ओरिजिन हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। तो थैंक यू सो मच। आज मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व समझा दिया। अगर आपको अच्छी लगी या आपको लगता कि हाँ अच्छा समझाया है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।